महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महात्मा के आशीर्वाद से दास एक बार आप सभी के श्री चरणों में पुनः उपस्थित है। और जैसा कि हम सभी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए संत महात्माओं का सत्कार करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, समय समय पे सत्संग करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। और यह सब कुछ करते करते ना जाने कैसे, ना जाने कहाँ से, किस रास्ते से एक सूक्ष्म अहंकार, एक अभिमान मन में घर कर जाता है। किसी को इस बात का अभिमान कि मैं सेवा ज़्यादा करता हूँ, किसी को इस बात का अभिमान कि मैं सत्संग ज़्यादा करता हूँ, दिन रात करता हूँ, सुबह की संगत करता हूँ, शाम की संगत करता हूँ, डेली सत्संग में आता हूँ। किसी को इस बात की अभिमान कि मैं धन की सेवा करता हूँ। ये मैं शब्द ही सबसे बड़ा पतन का कारण है और ये जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी आ ही जाता है। आज इसी मैं को दूर करने के लिए, आज इसी अभिमान को अपने दिल से हटाने के लिए ऐसा जतन प्रयत्न यत्न वह रहस्य जिससे ये अभिमान चाह करके भी हम सभी के जीवन में प्रवेश ही ना कर पाए, इस बात का रहस्य जानने के लिए आज हम युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन, जिस प्रवचन में हुजूर ने बताया कि ये अहंकार, ये अभिमान जो है वह पनपता कैसे है और इस अभिमान को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो आज का यह जो प्रवचन है युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दास समझता है कि संसार में बसने वाले हर एक इंसान को, सिर्फ गुरसिक को ही नहीं, हर एक इंसान को इसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इस पे अमल भी करना चाहिए। क्योंकि ये अहंकार, एक शास्त्र में लिखा था कि इस संसार में भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि की उपाधि सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है और वो हैं पवन पुत्र हनुमान जी, बजरंगबली जी। और ये अपने समय के मुर्शद, समय के पैगंबर, समय के सतगुरु, समय के भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे। पूर्ण समर्पित भाव से बिना किसी किंतु परंतु के साथ अपनी प्रीति निभाई। पर एक बार इन्हें भी एक सूक्ष्म अहंकार हो गया। शास्त्र कहता है कि जब बजरंगबली सजीवन बूटी लेकर के आ रहे थे, लखन लाल जी मूर्छित हो गए थे। सुसैन वैद्य ने कहा कि जाओ उस पर्वत पर वो संजीवनी बूटी है, उसे लेकर के आना है। बजरंगबली चले और जब वो वहाँ गए तो रावण के माया के कारण वहाँ पर सब बूटी जलने लगी। जो पहचान बताए थे तो वो पहचान इनके समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा समय नष्ट करते हुए उस पूरे पहाड़ को ही उठा लिया कि ले चलता हूँ पहाड़, सुसैन वैद्य खुद ही ढूंढ लेंगे इसमें जो काम की चीज़ है। और जब वो पहाड़ लेकर के चले, अचानक ध्यान उनका सूर्य भगवान के ऊपर गया। क्योंकि सुसैन वैद्य ने कहा था कि सूर्य उदय के पहले अगर ये बूटी मिल गई तो ही काम होगा। उन्होंने कहा सूर्य भगवान से कि हे प्रभु, यह जो विपदा आई है वह सूर्य वंश पे आई है, तो इस बार आप इतनी कृपा करिएगा कि जब तक दास वहाँ तक पहुँच नहीं जाता तब तक आप उदय ही ना होना आज। और यह प्रार्थना करने के बाद अप्रत्यक्ष रूप में धमकी भी एक दी उन्हें कि बचपन में तो मैंने आपको ऐसे खेल खेल में फल समझ करके खा लिया था, पर इस बार अगर आपने कुछ लापरवाही की तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। और उस तरफ से आश्वस्त होकर जब बजरंगबली चल रहे थे, उड़ते हुए वो अयोध्या के ऊपर पहुँचे और तभी उनके मन में जिस बात को लेकर के दास ने बताया कि ये सूक्ष्म अहंकार, ये मैं, उसी क्षण उनके मन में यह बात आ गई कि मैं ये सजीवन बूटी समय से वहाँ पहुँचा दूंगा और लखन लाल जी के प्राण बच जाएंगे, प्रभु खुश हो जाएंगे। भाव तो अच्छा था, लेकिन वह मैं शब्द का संचार होते ही इधर उनके मन में मैं शब्द का संचार हुआ। इधर नीचे भरत लाल जी बैठे थे नंदीग्राम में, उन्हें आभास हुआ कि कोई निशाचर ऊपर जा रहा है।
उन्होंने आव देखा न ताव देखा, मंत्र से अभिमंत्रित करके एक कुशा के बाण को मारा और वह बाण लगते ही बजरंगबली उस पर्वत समेत मूर्छित होकर के नीचे आ गिर पड़े। अब देखिए जिस तरह से सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज बार बार हमें समझा रही हैं कि सुमिरन हमें हर पल हर श्वास करना है, 24 घंटे करना है। बजरंगबली मूर्छित पड़े हैं, बाण लगा है, लेकिन उनके श्वास से राम 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 का संचार हो रहा है। भरतलाल जी दौड़ करके आए और देखते हैं कि मूर्छित पड़े हुए व्यक्ति के सांसों के साथ राम शब्द का जाप हो रहा है। भयभीत हो गए और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे तपोबल को लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर यह भरत अपने जीवन में किंचित मात्र भी प्रभु श्री राम का सेवक है तो इनकी मूर्छा दूर हो। फिर प्रभु की कृपा से बजरंगबली को होश आया और उसके बाद जब वो भरतलाल जी को देखते हैं तो उन्हें लगा कि ये तो प्रभु श्री राम है। बोले मैं कहाँ आ गया हूँ प्रभु, आप कैसे? क्योंकि भरतलाल जी और प्रभु श्री राम जी का रूप एक जैसा था। तब भरतलाल जी ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम नहीं, उनका एक तुच्छ सेवक भरत हूँ। भरत का नाम सुन करके बजरंगबली पुनः उनके चरणों में लौट गए और कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया, आज मेरी जिंदगी संवर गई, आज मेरा जीवन सफल हो गया। भरत जी बोल रहे हैं ऐसी क्या बात है भैया? उन्होंने कहा कि जिसे मेरा प्रभु दिन रात याद करता है, जिसके याद में मेरा प्रभु दिन रात रहता है, वो भरतलाल जी का दर्शन मुझे हो गया। फिर भरतलाल जी ने कहा, पूरी कहानी सुनी सब कुछ। फिर समय की नजाकत को देखते हुए भरतलाल जी ने कहा कि आप मेरे इस बाण पे बैठ जाइए, प्रभु राम की कृपा से ये बाण आपको सही समय पर वहाँ पहुँचा देगा। हनुमान जी ने अपने मन में सोचा कि इसमें भरतलाल जी की कोई शक्ति नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम की शक्ति है, प्रभु श्री राम की शक्ति से ये बाण मुझे समय से पहुँचाएगा। फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि भरतलाल जी मुझे सिर्फ जाने की आज्ञा दीजिए, और जय श्री राम करते हुए फिर वो आगे उड़ गए और समय से वहाँ पहुँच गए। दास जो कहना चाह रहा था कि ये उनके जीवन में भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि की उपाधि रखने वाले भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान जी के जीवन में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैं शब्द का संचार हुआ था मन में, और उसका परिणाम यह निकला कि उन्हें बाण लगा और वो मूर्छित होकर नीचे गिरे। हमें तो हर पल हर क्षण मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सत्संग में आता हूँ, मैं गीतकार हूँ, मैं विचारक हूँ, नाना प्रकार के मैं। और इसके बारे में कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि बकरी और मैना की उदाहरण, बकरी में करती है, गला कटाती है, मैना जो है वो मैना करती है कि मैं कुछ नहीं, जो है वो तू है, और वह सबकी प्रिय है। तो आज इसी मैं को दूर करने के लिए, इसी अभिमान को दूर करने के लिए आज ये युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दिव्य प्रवचन, जिसमें हुजूर ने बहुत साफ और सुंदर, बहुत सरल ढंग से इस अभिमान से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताया है। तो यही याचना कामना प्रार्थना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, रहमत करो, बख्शीश करो, कृपा करो कि हम सब सतगुरु के बताए इन उपदेशों को जहाँ सुने वहीं इसके ऊपर अमल करके इस मैं रूपी बीमारी से, इस अभिमान रूपी बीमारी से अपने आप को बचाएं और अंतिम क्षण तक दास बन के, गुरसिख बन के, भगत बन के आपके बताए हुए आदेशों उपदेशों पर चल सकें और ये अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकें। यह दिव्य पावन प्रवचन दास ने गुरु वचनामृत नामक पुस्तक से लिया है, तो इसे आप सब एक मन एक चित्त होकर के सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं, इसे अपने जीवन में ढालें और अपने अपने जीवन की मैं को दूर करें और एक गुरसिख बन के, भगत बन कर के सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चल के हम सभी लोग अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, सात संगत जी धैर्य निरंकार। सात संगत जी, आप महापुरुष अलौकिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा आनंद केवल सत्संग में ही मिलता है। दूसरे स्थानों पर तो दिल दिखाने वाली या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बातें ही होती हैं। आज यहाँ जितने भी महापुरुष बैठे हैं, सभी अपने दिल में यह भावना रखें कि पहले भी हम दातार का आसरा लेते आए हैं
और आगे भी हमने इसी का आसरा लेकर अपनी राह पर बढ़ते जाना है और इस सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह पहुंचाना है। संसार के लोग मौत का डर दिखाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि महापुरुष मौत से कभी घबराते नहीं, क्योंकि उन्हें सतगुरु ने पहले ही मुक्त कर दिया होता है। बाबा अवतार सिंह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी के सामने संसार ने शुरू से ही रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन वे महापुरुष अपनी मस्त चाल में चलते रहे, जिसका नतीजा आपने देखा कि यह सच्चाई की आवाज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज भी आप देख रहे हैं कि कुछ अज्ञानी लोग कुछ सालों से वैसी ही बातें करते आ रहे हैं, लेकिन ये महापुरुष फिर भी अपना संदेश दिए चले जा रहे हैं। यह सब दातार प्रभु के अपने खेल हैं। हम सब अपने हृदय में यही भावना रखें कि दातार प्रभु हमारे हृदय में इतनी शक्ति दे कि हम सब के लिए भला मांगते जाएं। साथ संगत, आज संसार में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तथा ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली हैं कि जिनसे बहरे सुन सकते हैं, कम नज़र वाले ठीक देख सकते हैं, लेकिन साइंस ने ऐसी कोई चीज़ तैयार नहीं की कि जिससे हमारे कान निंदा सुनना बंद कर दें, हमारी नज़र हमेशा अच्छाइयों को देखने लगे, कभी किसी की बुराई ना देखे। ऐसा कर पाना साइंस की शक्ति से परे की बात है। ऐसा जीवन सतगुरु तथा महापुरुषों से मिलता है। कोई इनके प्रति कैसी भी बातें करता रहे, महापुरुष भले ही सुन तो लेते हैं, लेकिन इनके दिल में यही भावना होती है कि इन सब बातों को दातार प्रभु स्वयं ही ठीक करेगा। हमें अपने मार्ग पर इसी तरह चलते जाना है। हमने देखा है कि संसार के लोगों ने संतों महापुरुषों पर कितने अत्याचार किए तथा महापुरुषों ने कितनी सहनशीलता दिखाई। दास को याद है कि 13 अप्रैल 1978 को जब बाबा गुरबचन सिंह जी लखनऊ से दिल्ली आए तो हम एयरपोर्ट पर उन्हें लेने गए। जब वे वहां से चलने लगे तो उनके आगे सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जीप चल पड़ी। तब बाबा जी कहने लगे, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। वे प्रवचनों में भी ऐसी बातें ही कहते थे। अपनी जीवन लीला के आखिरी रविवार को यहाँ निरंकारी कोठी में उन्होंने प्रवचन करते हुए कहा था, संसार के लोग कहते हैं कि महापुरुषों के कुछ करिश्मे होते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि महापुरुष सदैव दुनिया में दुनिया की तरह ही चलते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया, जब ईसा मसीह को क्रास पर लटकाया गया तो उन्होंने कोई करिश्मा क्यों नहीं किया। इसी तरह जिनको तत्ते तवों गर्म तवों पर बैठाया गया तो वे ही कुछ करिश्मा कर देते। साध संगत, वास्तव में महापुरुष सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रभु के कार्यों में दखल नहीं दिया करते, बल्कि उनके दिल में यही भावना होती है कि हमारे साथ भले ही कुछ भी क्यों ना हो, हमने सबके लिए उपकार ही करना है, कभी किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखनी। जब अमृतसर का कांड हुआ तो उसके कुछ दिन बाद यहीं कोठी पर ही 10-15 पत्र प्रतिनिधि आए तथा वे बाबा जी से प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने पूछा, आपके कितने मरे और उनके कितने मरे। बाबा जी ने कहा 18 मरे हैं। उन्होंने फिर कहा, हमने तो सुना है कि आपके थोड़े मरे हैं। बाबा जी ने कहा, नहीं, वे सारे 18 मेरे ही थे, कोई बेगाना नहीं था। हाँ, उनके दिल में किसी ने गलत भावना भर दी थी, जिस कारण वे मुझे पराया समझते थे। मेरे लिए तो वे सभी अपने थे और मुझे उनका भी उतना ही दुख है। ऐसी भावना केवल महापुरुषों में ही होती है। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने एक और दलील देकर समझाया कि किसी का कोई बेटा नाराज होकर चला जाए तो माता पिता यह कभी नहीं कहते कि उसे खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि माता पिता उसे ढूंढते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाकर भी मन्नतें मांगते हैं कि उसके दिल में ऐसी जो गलत भावना आ गई है वह सही हो जाए। इसलिए आप सब महापुरुषों ने यही भावना बनानी है कि दातार प्रभु रहमत करे, उन लोगों को भी समझ आ जाए और वे भी पीर पैगंबरों के उपदेशों पर चल सकें। उन उपदेशों को सिर्फ पढ़ने तक ही महदूद ना रहें। हमने किसी ऐसी बात में नहीं आना या ऐसी बात नहीं करनी जिससे हमारे गुरु हमारी साध संगत पर कोई दाग आए। निजी तौर पर भी हम ऐसी कोई बात ना करें जिससे समूचे तौर पर नुकसान हो।
इसके लिए हमें हर रोज़ सत्संग करना है। जब गुरुमुखों को, महापुरुषों को सत्संग मिलता रहता है तो उनका विश्वास और दृढ़ होता जाता है। इसीलिए हमने सत्संग को कभी नहीं छोड़ना, बल्कि इसे और बढ़ाना है। वैसे भी हम जहाँ जहाँ भी जाएं, हमें दिल में यही भावना रखनी है कि हमने सच्चाई के संदेश को कोने कोने तक पहुँचाना है। हम कहीं अपने निजी काम से जाएं, दुकान पर हों या दफ्तरों में हों, वहाँ भी स्वयं ही इस ज्ञान की बात को चला दिया करें। इसके साथ साथ हमने अपने मिशन के अनुसार ही अपना जीवन भी बनाना है। ऐसा जीवन कि जिससे किसी को ठेस ना लगे, हमारे प्रति किसी की ऐसी भावना ना बने कि इस व्यक्ति से हमें जल्दी ही छुटकारा मिलना चाहिए। इसके विपरीत लोगों की ऐसी भावना बने कि यह कितना अच्छा आदमी है, दिल करता है इसके साथ बैठे ही रहें तथा बातचीत करते रहें। लोग हमारा जीवन देखकर यह सोचें कि जैसा जीवन यह व्यक्ति जी रहा है, हम भी वैसा ही जीवन जीना शुरू कर दें। यह भावना लोगों में हमारे प्रति तभी बन सकती है जब हम अभिमान में ना आएं, हम अपनी पदवी या माया का अहंकार ना करें। यदि अभिमान नहीं करेंगे और स्वयं को संत जनों का दास समझेंगे तो यह हम दुनियावी शक्तियों से डरेंगे नहीं और दातार प्रभु की कृपा से हमें कोई दुख भी नहीं होगा। हमने डरना है तो केवल गुरुमुख महापुरुषों से डरना है, संसार से नहीं। ऐसा ना हो कि हम संसार से तो डरते रहें और महापुरुषों के प्रति दिल में भय ना रखें। इसके विपरीत हमने यही भावना रखनी है कि अगर हमने किसी महापुरुष का दिल दुखा दिया तो कहीं सतगुरु हमसे नाराज ना हो जाएं, अथवा कहीं मुझ पर ही कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे मेरा अपना नुकसान हो जाए। दास और कुछ ना कहता हुआ दातार प्रभु के चरणों में यही अरदास करता है कि प्रभु तू कृपा कर कि महापुरुषों के दिलों में जो भावनाएं बनी हैं कोई भी इनको ना छोड़े और सभी सत्य के मार्ग पर चलते हुए सारे संसार तक सत्य की आवाज़ पहुंचाते रहें, ताकि जिस ईर्षा और नफरत से आज संसार घिरा हुआ है उससे निकलकर संसार अलौकिक आनंद प्राप्त कर सके। हम सब इसी प्रकार से सत्संग सेवा सुमिरन में अपना हिस्सा डालते रहें ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखमय हो। सात संगत जी दया निरंकार। हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी दया निरंकार। सात संगत दास के पास ना तो गहराई है ना ऊंचे शब्द हैं, वही साधारण दो चार बातें रोजाना जब भी बोलने का अवसर मिलता है उन्हीं को ही दोहरा देता है। और वह यह कि इंसान, जो तू इस धरती पर आया है, जो तूने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके इंसान ने इंसान बनना है। इंसानी शरीर तो आ गया, लेकिन अभी कर्म के द्वारा इंसान ने इंसान बनना है। वह इंसान कब बन पाता है? जब इस प्रभु, इस निरंकार, इस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ लेता है, जब इसको जान लेता है, इसके साथ नाता जोड़ लेता है, तो हर प्रकार के अभिमान से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। वह जान जाता है कि अभिमान करने के लिए मेरे पास है ही क्या। यह तन भी दातार तेरा है, यह मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, आखिर किस चीज़ का मैं अभिमान करूं। यह तन मन धन जब है ही परमात्मा का, तो फिर इंसान यह क्या तू ऊंची हवाओं में उड़ रहा है। अभी आपने गीतों में भी सुना, पुरातन इतिहास का भी जिक्र हुआ कि जो दुनिया को फतेह करने वाले, ये बहुत राजपाट जिनके पास रहा, वे भी खाली हाथ ही यहाँ से गए। इंसान यूं तो अपनी नज़रों से देख रहा है, आँखों से देख रहा है, जिनके ऊपर तू अपना आसरा जमाए बैठा है कि यह मेरा दोस्त है, यह मेरा मित्र है, यह मेरी पालना करने वाला है। सोचता है कि फला इंसान के पास ताकत है, उसका सहारा कुछ मेरे जीवन को आगे चला रहा है। यह धन है जो मेरा आसरा है, यह अक्ल सियानत बुद्धि चातुर्य मेरा कार्य संवार रही है। तो यह सब कुछ तो देखते ही देखते साथ छोड़ देता है। तन के ऊपर जो इंसान अभिमान करता है, या तन भी हम देखते हैं कि इस पर शुक्र ही करना पड़ता है दातार का, नहीं तो लाखों करोड़ों ही हम देखते हैं जिनके शरीर का कोई अंग ही काम नहीं करता। धन के तौर पर भी हम देखें तो धन का अभिमान करने वाले के जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब लाचारी का सामना करना पड़ता है। जब धन होता है उस वक्त तो वह बहुत अभिमान करते हैं,
हम नम्रता को, प्यार को, किसी मजलूम को, एक साधारण इंसान को पास नहीं आने देते। लेकिन वही बात कबीर गर्व ना कीजिए, रंग न हंसिए कोय, अजहु सुनाऊं समुद्र मही, किया जानऊं किया होय। थोड़े से ही वर्ष बीते हैं जब इस विशाल भारत देश का बंटवारा हुआ, दो हिस्से बने और कुछ सरहद के इस पार रह गए, कुछ सरहद के उस पार रह गए। कुछ को इस पार आना पड़ा और कुछ को उस पार जाना पड़ा। कोई यहाँ पर करोड़ों के मालिक थे, कोई वहाँ पर करोड़ों के मालिक थे, लेकिन अपनी जुबान से वे सुनाते हैं कि किस तरह उन्हें फुटपाथों पर बैठकर अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ा। तो कहने का भाव केवल यही है कि इंसान, ये सभी प्रकार के अभिमान तेरा कुछ भी संवारने वाले नहीं, बल्कि संवरा हुआ काम भी बिगाड़ने वाले हैं। संत महापुरुष हमेशा नम्रता में रहता है, इसलिए महापुरुष की महत्ता होती है। वह दास बन के रहता है, वह इस दातार के आगे सब कुछ अर्पण कर देता है। अर्पण भाव से इस दातार की दी हुई दातों का इस्तेमाल करता है कि दातार तूने ये सभी दातें दी, शक्तियाँ दी हैं, दातार मेहर कर, कृपा कर कि ये सभी भले के काम आएँ, दूसरों को सुख देने के काम आएँ। साध संगत अभिमान अज्ञानी को हो या ज्ञानी को दुख का ही कारण बनता है। अगर ज्ञानी को अभिमान हो जाए तो उसकी जवाबदेही और भी बढ़ जाती है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभे को खा। अभिमान जिसने भी किया उसको नीचा देखना ही पड़ा। महापुरुषों की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है, जिस तरह से कोई 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, 2-4 सीढ़ियाँ चढ़कर जब गिर जाता है तो हो सकता है उसको चोट न आए, लेकिन जो ऊंची इमारत चढ़कर गिरे उसका क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए जो ज्ञानवान होने का अभिमान करे, दावे करे कि मैं बहुत ज्ञानवान हो गया हूँ, तो अगर वह ज्ञानवान है और अभिमानी भी है तो फिर उसकी ऊंची अवस्था असल में उस चील की तरह है जो ऊंचाइयों पर उड़ती है। वह बहुत ऊंचे आकाश को छू रही होती है, लेकिन ऊंची उड़ान तब तक कायम रहती है जब तक उसको ज़मीन पर मांस का टुकड़ा नज़र नहीं आ जाता। मांस का टुकड़ा नज़र आते ही उसकी सारी परवाजें, उड़ानें समाप्त हो जाती हैं, फिर वह धरती पर ही रह जाती है। गुरुमुख इस तरह ऊंचे नहीं उड़ते। जो गुरुमुख महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वे सच्ची और सदा रहने वाली ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ऐसा तब होता है जब वे इस एक प्रभु निरंकार के साथ नाता जोड़े रखते हैं। जब तक इस निरंकार परमात्मा की मौजूदगी का एहसास बना रहता है तो गुरुमुख हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त किए रहता है। कहने का केवल एक ही भाव है कि कभी भी किसी ने भी अभिमान किया तो वह हमेशा गिरावट की ओर ही गया। दास ज्ञान के अभिमान का भी जिक्र कर रहा था कि इसका भी कभी अभिमान नहीं करना, क्योंकि अभिमान ही है। गुरसिक तो कहते ही उसी को हैं जो सीखने की भावना रखता है और वह निरंतर जीवन भर सीखता रहता है। जिस इंसान ने भी अपने आप को पूर्ण मान लिया तो वह वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। वहाँ पर उसने समझो अपने हाथों से ही अपनी हद बांध ली है, उससे आगे नहीं जा पाता। गुरसिक क्यों आगे बढ़ता जाता है? युगों युगों बीत जाने पर भी क्यों उसका नाम रहता है, यश रहता है? क्योंकि वह तमाम जीवन अपने आप को निमाणा, विनम्र बनाकर, दास बनाकर हमेशा गुण ग्रहण करता जाता है और वही गुण उसके जीवन को महान बना देते हैं, उसका युगों तक नाम कायम कर देते हैं। साध संगत, यहाँ पर कोई जाति पाति देखने को नहीं मिलती, जबकि आज संसार में जातियों का भी अभिमान किया जा रहा है, कुटुंबों को अभिमान किया जा रहा है। महापुरुषों के उत्तम वचन हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, कबीर सोई कुल भली, जा कुल हरि को दास। जिसमें दास भावना है वह तो ऊंचा माना जा सकता है, अन्यथा बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से कोई ऊंचा बनने वाला नहीं। जब तक मन निर्मल नहीं होता, जब तक ये आदेशों उपदेशों को जीवन में नहीं उतारता, तब तक वह कोई पंडित नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर प्रेम जीवन में नहीं आया
तो ऐसे ही है जैसे कुछ दिन पहले ही रावण को जलाया गया। एक एक मोहल्ले में कितने मैदानों में पुतले बनाकर जलाए गए। इतिहास से हमें पता चलता है कि वह रावण वेदों का ज्ञाता था, उसने भी शास्त्रों को पढ़ा हुआ था। क्या यही निशानी है एक महात्मा की, संत की? हमें अक्सर कह देते हैं कि ये तो संत हैं क्योंकि इन्होंने गुरबाणी बहुत कंठस्थ की हुई है, ये गीता बहुत जानते हैं, सारे अध्याय इन्हें याद है। धर्मशास्त्रों को याद कर लेना कोई निशानी नहीं है संत होने की। कर्म ही वास्तव में बताता है, दिखाता है कि संत कौन है, महापुरुष कौन है। संत के जीवन में जो जो गुण होते हैं वही हमने अपनाने हैं। और जहाँ पर ना तन का, ना मन का, ना धन का अभिमान करना है, वहीं पर यह जाति पाति का भी कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि सभी इंसान एक जैसे 5 तत्वों से ही बने हैं। कोई किसी को यहाँ पर खड़ा करे और दिखाए कि शायद इसमें 4 तत्व लगे हुए हैं, दूसरे में 7 तत्व लगे हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी एक सी माटी के पुतले हैं। शरीर तो सबका एक जैसा होता है, एक जैसे ही तत्व लगे हुए हैं। जो हाथ का काम है दूसरे के शरीर के हाथ ने भी वही काम करना है। आँखों का काम देखने का है तो दूसरे की आँखों ने भी देखने का काम ही करना है, सुनने का नहीं करना। जिसके भी शरीर पर कान लगे हुए हैं उन कानों से सुनना ही है, कोई देखने का काम उनसे नहीं लेता। फिर जाति पाति का अभिमान कैसा? साध संगत ये सभी मानो दातार प्रभु के बनाए हुए हैं, कौन भले कौन मंदे, सभी दातार की रचना है। एक इंसान जब अभिमान करता है तो दूसरों को नीचा मान बैठता है, अपने आप को ऊंचा मान बैठता है। और जब दूसरों को नीचा मानता है तो फिर उसके प्रति उसके हृदय में नफरत भी पैदा होती है, ईर्ष्या भी पैदा होती है। वह उसको नीचा दिखाने का हर समय प्रयास करेगा, उसको लोगों के सामने बदनाम करने की कोशिश करेगा। बैर ईर्ष्या जिसके जीवन में आई तो वह कहाँ सुखी हो सकता है? ऐसा इंसान कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। वह अभिमान परिवार के किसी एक सदस्य को ही लपेट में नहीं लेता, या तो हर तरफ मोहल्ले में, समाज में, देशों में छाया हुआ है। तमाम बड़े बड़े देश हैं, उन्हें अपनी शक्ति का ही अभिमान खाया जा रहा है और वही अभिमान उन्हें इस हद तक गिराया जा रहा है कि वे इंसान के विनाश की सोच रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि सारी मानवता खत्म हो जाए, सभी इंसान खत्म हो जाएं। दास जैसे अक्सर बताता है कि जिसने जहाँ जहाँ पर भी अभिमान किया वही अभिमान उसके अंत का कारण बनता है, उसके पतन का कारण बनता है। जैसे एक हिरण की मिसाल आगे भी आपने सुनी होगी कि एक हिरण पानी पीने तालाब पर जाता था, उस पानी में अपना अक्स प्रतिबिंब देखता था। जब भी उसकी नज़र अपनी सींगों पर पड़ती तो वह बहुत ही खुश होता था कि इनके कारण मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। लेकिन जब उसकी नज़र अपनी टांगों की तरफ जाती तो कहता कि ये तो बहुत पतली पतली सी टांगें हैं, इनके कारण मेरी बनी बनाई खूबसूरती भी बेकार सी नज़र आती है। वह हर वक्त टांगों को कोसता रहता, अपने सींगों को देखकर मन ही मन हर्षाता था। एक दिन उसी तालाब पर शेर पानी पीने आ गया। शेर ने पानी पिया, पानी पीकर शेर ने देखा कि सामने हिरण भी उसी तालाब पर पानी पी रहा है और वह उसी पल उसके पीछे लग गया। हिरण आगे भागता जा रहा था और शेर पीछे, और वही पतली टांगें जिनको वह बेकार की मानता था, वही पतली टांगें उसे मीलों मील उस शेर से बचाती रहीं। और आगे जाकर घनी झाड़ियाँ आईं तो जिन सींगों का वह अभिमान करता था वे उन घनी झाड़ियों में फंस गए और वही हिरण का अंत हो गया। जिन सिंहों पर उसे अभिमान था वही उसकी मौत के कारण बन गए। इतिहास भी हमें यही बताता है कि यह एक ऐसा असूल है कि जो भी अभिमान करता है, जो भी अहंकार करता है, वह हमेशा नुकसान पाता है, वह हमेशा गंवाता ही है। एक पठान की बात भी आपको अनेकों दफ़ा सुनाई गई कि किस तरह से उसकी ऊंची ऊंची मूछें थी। आगे से एक इंसान आया जिसने ऊंची मूछें कर रखी थी। पठान कहने लगा कि कौन आ गया है मेरे सामने, अपनी मूछें नीची कर ले, बस मेरी मूछें ही ऊंची रह सकती हैं। बहुत बहस होने लगी तो वह दूसरा इंसान कहने लगा कि या तो अपनी अपनी मर्जी है, अपना हक है, जो चाहे अपनी मूछें ऊंची कर सकता है, इसमें आपको क्या ऐतराज़ है। लेकिन वह पठान झगड़ा करने लगा तो दूसरे इंसान ने कहा कि अगर झगड़ा होगा तो कोई तो हम में से जाएगा ही, तो ऐसा करते हैं
कि हम पहले अपने घरों में जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को ख़त्म करके आते हैं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो वे रोएंगे, कुर्लाएंगे, तो पहले रोने कुर्लाने वालों को ही ख़त्म कर देते हैं, फिर अपना हिसाब करेंगे। उस पठान ने एक पल नहीं लगाया, घर गया और जाकर अपने परिवार को ख़त्म कर आया। जब वापस आया तो उस सज्जन से मिला और कहा कि अब मैं अपना काम कर आया हूँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तो उस सज्जन ने कहा कि आखिर मामला क्या है, आखिर झगड़ा किसी बात पर है। पठान ने कहा कि मेरे सामने किसी की मूछें ऊंची नहीं हो सकती। इस पर वह दूसरा इंसान कहने लगा, बस इतना ही मामला था, लो मैं अपनी मूछें नीची कर देता हूँ। कहने का भाव यह कि उस वक्त ऐसा अभिमान था, ऐसा अहंकार था, जिसने पठान की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी। जब उस इंसान ने कहा कि हम पहले जाकर अपने परिवार के सदस्यों को ख़त्म करें, तो पहले इंसान सोचता है, विचार करता है, लेकिन उस अभिमान ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वह ऐसा कदम उठा बैठा। ऐसी अनेकों मिसालें आपके सामने हैं। अरदास करनी है दातार के आगे कि कृपा करो दातार, किसी प्रकार का अभिमान नज़दीक न आए। हमेशा दास भावना से हर एक गुरुमुख महापुरुष के चरणों की धूली लेते हुए अपने जीवन को सुखी बनाते रहें। जो अपने आप को झुका देता है वही वास्तविकता में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसी का ही हमेशा से नाम हुआ है सात संगत। जब तक इस प्रभु, इस निराकार, इस परमात्मा के साथ नाता नहीं जुड़ता, तब तक इंसान अहंकार में पड़ा रहता है, झगड़ों में पड़ा रहता है। यह प्रभु आनंद स्वरूप है, इसके साथ जब नाता जुड़ जाता है तो सभी प्रकार के भ्रम खत्म हो जाते हैं। सारे मानव इस प्रभु के नूर नजर आने लग पड़ते हैं और हर एक को अपनाने लगते हैं। फिर वास्तविकता में भक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं, हर प्रकार से सुख प्राप्त करते हैं। ये इंसान, पहले तू इस दातार के साथ नाता जोड़, इस परम पिता परमात्मा के साथ नाता जोड़। जो परम पिता परमात्मा तुझे सब कुछ देने वाला है, इसी को सदा रहने वाले सत्य की परिभाषा दी गई है। यही अटल सत्य है और यह सत्य हम उसे कहते हैं जो तब्दीली परिवर्तन में है। आज जो कुछ, कल कुछ, परसों कुछ हो जाने वाला है, सुबह शाम रात को कुछ हो जाने वाला है। जो कुछ भी तब्दीली में है उसको हम कभी भी सत्य नहीं कह सकते। सत्य केवल परमात्मा है। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो तीनों काल सत्य रहने वाली सत्या है, जिसको अग्नि नहीं जलाती, वायु नहीं उड़ाती, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, वह एक ही सच्चा परमात्मा है। इस परमात्मा के साथ जिसने भी नाता जोड़ा है उसके मन में ही प्रेम की भावना जागृत होती है। परमात्मा को जाने बिना प्रेम होना संभव नहीं। परमात्मा सामने होगा तभी प्रेम होगा। जो परमात्मा को जाने बिना प्यार लाना चाहते हैं उनकी हालत उस मियाँ बीबी जैसी है जो झगड़ रहे हैं। मोहल्ले में शोर मचा है, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, बीच में दो तीन बुजुर्ग कहते हैं या बहुत तमाशा दिखा रहे हैं, बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, रात का समय है, हमारी नींद भी खराब कर रहे हैं, अपनी बदनामी भी करा रहे हैं, इनको समझाना चाहिए। बुजुर्ग समझाने चले गए। एक बुजुर्ग ने पूछा कि आखिर क्यों झगड़ रहे हो आप? पति कहने लगा कि मैं इसे कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि मैंने अपने बेटे को वकील बनाना है, लेकिन इसने अपनी रट लगाई हुई है और बार बार कहे जा रही है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। तो वे सज्जन कहने लगे कि आखिर इसमें झगड़े की क्या बात है? आप बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो उस बच्चे को बुलाओ। आज का युग तो नया युग है, पुराने समय चले गए जब हम अपनी मर्जी बच्चों पर थोप देते थे। बुलाओ, बच्चे की ही राय जान लेते हैं। हो सकता है कि वह इन दोनों में से कोई काम ना करना चाहता हो, वह कोई बिजनेस करना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो। चलो उसी से पूछ लेते हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट लगाव होगा उसी में डाल देना। जब बुजुर्गों ने कहा कि बच्चे को बुलाओ तो दोनों मियाँ बीवी की आंखें जमीन में गड़ गईं और बोले कि बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। साध संगत, आज दुनिया में इसी प्रकार परमात्मा के नाम पर झगड़े हो रहे हैं और जिस दिन इस परमात्मा को इंसान ने अपने हृदय में जन्म दे दिया
तो उसी पल ये झगड़े समाप्त हो जाते हैं। आपके लिए झगड़े इसलिए समाप्त हैं क्योंकि आपके हृदय में प्रभु का वास है। आप इस निराकार को अंग संग जानकर सारी खलकत से प्यार करते हैं। कादर की बनाई हुई कुदरत को प्यार करते हैं। कादर की बनाई हुई कुदरत को प्यार करना, इस रचनहार की रचना को प्यार करना ही रचनहार का सम्मान है। यह रचनहार के प्रति आस्था प्रकट करना है। इसके सिवाय केवल रचनहार के ही गुण गायन करते जाना और रचना को पांवों के नीचे रोदना, इससे ना तो कोई धर्मी कहलाया जा सकता है, ना कोई ऊंचा भक्त कहलाया जा सकता है। संसार में आकर इंसान इसी प्रभु को भूला हुआ है, इसी मालिक को ही इसने भुलाया हुआ है और इसको बिसराकर अन्य सभी काम किए जा रहा है। सुबह से शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो काम है इसी संसार में ही उलझा हुआ है, संसारी पदार्थों का ही होकर रह गया है। मकान तो बने थे इंसान के लिए, लेकिन आज हालत ऐसी हो गई कि इंसान मकानों के लिए बनकर रह गया है। सत्य से भटका हुआ इंसान कभी यह सोचता ही नहीं कि आखिर मैं क्या हूँ। कबीर यहु तनु जाईगा सकौ तले हु बहोर, नागे पावहु ते गए जिनके लाख करोड़। कबीर यहु तनु जाईगा कवने मार गिलाय, कै संगत करि साध की कै हरि के गुण गाय। यहाँ महापुरुषों ने इंसान को चेतावनी दी है कि हे इंसान, अपने आप को पहचान ले। यह जो शरीर है, इस शरीर का नाम तो भले ही रखना है, लेकिन इस शरीर की वास्तविकता क्या है? नाम बिना जो पहिरे खाई, जीव कुकुरु जूठन मही पाई। नाम बिना जेता ब्यूहारु, जीव मृतक मिथिया सिंगारू। नाम के बगैर इंसान की कोई भी कीमत नहीं है। जैसे एक पक्षी है, जिस पक्षी के पंख कटे होंगे उसकी क्या कीमत रह जाएगी। एक गाय दूध देने वाली होती है, उसकी कीमत है। जो गाय दूध नहीं देती उसकी आप कितनी कीमत डालते हैं। इसी तरह से इंसान जिसके जीवन में यह नाम बस जाता है तो उसका मोल पड़ जाता है। वह वास्तविकता में इस संसार में आने का लाभ प्राप्त कर लेता है। इस नाम को जानने, जीवन में इसका व्यवहार करने में ही लाभ है। इसी से इंसान की कीमत है। यही सत्य वस्तु है। जीवन में इसी की कमाई करनी है। जिस चीज़ को बढ़ाना है, बचाना है, उसको तो इंसान बचाता नहीं और सभी कुछ बचाने को फिरता है और सभी कुछ कायम रखने को फिरता है। झूठी वस्तुओं के लिए इंसानों के साथ टकराता भी है। जैसे एक सेठ का महल है, महल में आग लगती है, नौकर भाग दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सेठ जी अपनी कोई कीमती चीज़ें बताओ, उन्हें बचा लें, आग बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एक सेठ ने कहा कि फला कमरे में चले जाओ, वहाँ आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। उस तस्वीर के पीछे एक तिजोरी बनाई गई है, उस तिजोरी में से आप बहुत मूल्यवान हीरे उठा लाओ। हीरे आ गए। फिर पूछा अभी एक कमरा बचा है और भी कुछ ध्यान में आता है, उसमें एक बहुत ही कीमती सोने से जड़ा गलीचा पड़ा है, उसे उठा लाओ। वह भी आ गया। थोड़ा समय बीता, सारा महल आग की लपेट में आ गया। अचानक ही एक नौकर ने सेठ जी से पूछ लिया, सेठ जी छोटे मालिक कहाँ हैं? सेठ को एकदम पसीना आ गया, सांस रुक गया। कहने लगा कि जब आग लगी थी तो वह मेरे कमरे में ही था। जब आग ठंडी हुई तो सभी अंदर जाकर देखते हैं कि उस कमरे में उस लड़के की लाश जली हुई पड़ी है। सेठ रोने लगा कि सबसे बड़ी कीमती वस्तु तो मेरा अपना बेटा था, पर इस माया ने मुझे ऐसा भरमाया कि उसके लिए मैं सब चीज़ें ही बचाता रहा और जिसके लिए बचाता रहा वह चीज़ ही चली गई। कहने का भाव, इंसान, यह जो तुझे मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य तन को जो चेतन सत्ता चला रही है, जिसको तू आत्मा कहता है, इस आत्मा को संवार ले। इस आत्मा को अगर नहीं संवारा, इसको अगर अंधकार में ही रखा तो यह लोक भी बेकार गया और परलोक में भी यह चक्कर में ही पड़ी रहेगी। इसका चक्कर ही बना रहेगा। इस चक्कर से बचने के लिए ही तुझे यह मनुष्य जन्म मिला है। यह मनुष्य जन्म इतना अमोलक है कि यह बार बार हाथ आने वाला नहीं है। ऐसी सत्ता जो इस आत्मा की मूल है,
जिसे तू परमात्मा कहता है, जिसको वह अनेकों नामों से संबोधित करता है, ऐसे परमात्मा के साथ इसका नाता जोड़ ले ताकि तू इस लोक में भी सुरखरू हो जाए। इस संसार में आकर अपना यह काम कर ले। महापुरुष कदम कदम पर यही चेतावनी देते हैं कि यह इंसान काल के आने से पहले अपना जीवन संवार ले। यह जो काल का समय है यह बता कर नहीं आता, इसे इंसान कल पर छोड़ता है। कहता है बुजुर्ग होकर भक्ति शुरू करूँगा, बूढ़ा होकर प्रभु प्राप्ति कर लूँगा। अभी तो जवानी के दिन हैं, हंसने खेलने के दिन हैं, मौज मनाने के दिन हैं, लेकिन इंसान को अगले पल का भी भरोसा नहीं होता। इंसान और सभी कामों को तो कल पर नहीं छोड़ना चाहता। यह नहीं कहता कि अभी 10-20 बरस बीत जाएं फिर जायदाद बना लूँगा, नहीं, अभी बनानी है और पदार्थ इकट्ठे करने हैं, अभी करने हैं। वे क्यों नहीं आगे के लिए छोड़ता? क्योंकि उनकी एक तो हमें बहुत कीमत नज़र आती है और कई दफ़ा यह भी कह देते हैं कि शरीर का क्या भरोसा, ये बच्चे छोटे हैं, इनका क्या बनेगा। जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, जो पालन पोषण किसी किसी का करना है, या तो हम देखते हैं कि किसी एक शरीर के चले जाने से परिवार में से ही कोई और या उसका कोई दोस्त मित्र भाई संबंधी सामने आ जाता है जो परिवार का पालन पोषण कर देता है, लेकिन यह आत्मा को संवारने का मौका इंसान ने छोड़ दिया, तो फिर यह किसी और के संवारने से संवरने वाली नहीं। यह काम किसी और के करने से नहीं होगा, यह काम तो खुद ही करना होगा। जिस मंजिल पर हमने जाना है, जिस स्थान पर हमने जाना है, वहाँ हमें खुद ही जाना होगा। मैं जा रहा हूँ एक मोहल्ले में, मुझे कोई पूछे कि आप उस मकान में जा रहे हैं, आपको भटकन होगी, कई परेशानियां होगी। अगर उस जगह का पता नहीं है और मैं कह दूं कि क्यों, इसमें क्या फ़िक्र की बात है, वह मेरा बड़ा भाई जो दूसरे शहर में रहता है उसने तो वह जगह देखी हुई है, तो इंसान कहता है कि उसने देखी है तो वह तो पहुंच जाएगा, लेकिन तूने तो नहीं देखी, तू तो भटकेगा सुबह से लेकर शाम तक। इसी तरह जो इस प्रभु की निज स्वरूप की निज घर की प्राप्ति नहीं करते, वे आवागमन में पड़े रहते हैं। सत्संगत दास और अधिक समय नहीं लेगा। दातार से ऐसी अरदास करता है कि दातार मेहर करे, ऐसी कृपा करे कि यह जो इंसान को ऐसा जन्म मिला है, यह इंसान बनकर इस जीवन को सुंदर बनाए, इस मालिक के साथ नाता जोड़े, इस दातार के साथ नाता जोड़े। यह दातार अंग संग है, कण कण में है, हर जगह मौजूद है। दूरी है तो एक अज्ञानता के पर्दे की। निराकार प्रभु के साथ नाता जुड़ जाता है तो यह जीवन हमेशा आनंदमय बन जाता है। फिर इंसानी आनंद प्राप्त करने के लिए ना पदार्थों का मोहताज रहता है, ना किसी और चीज़ का मोहताज होता है, क्योंकि यह जानता है कि इस प्रभु के साथ अगर नाता जुड़ा है तो आनंद ही आनंद है। एक मछली जानती है कि पानी के बीच में है, पानी के साथ नाता जुड़ा है तो श्वास चलते रहेंगे, और अगर पानी से निकालकर बाहर हीरे मोतियों के ढेर पर रख दो तो भी वह तड़पेगी, उसका तड़पना कायम रहेगा और अंत में वह शरीर त्याग देगी। इस निराकार इस मालिक के साथ जिसका भी नाता जुड़ा है वही आनंदित हुआ है। जितने भी पुरातन महापुरुषों के इतिहास हमारे सामने हैं, उनके जीवन में अगर पदार्थों के नाते देखें तो अनेकों महापुरुष के हमें नाम मिलेंगे जो एक मामूली सा काम करने वाले थे, बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा करने वाले थे। शरीर करके भी हम देखें तो कईयों के शरीर पर भी अनेकों तरह के कष्ट आए, लेकिन कहीं पर भी किसी महापुरुष ने, भक्त ने ना कभी इस दातार पर गिला किया और ना इसके कारण ऐसा किसी ने सुना होगा कि हम बहुत दुखी हैं। वे हमेशा यही कहते रहे कि दातार यह तेरी कृपा है, तेरी मेहर है। इसके उलट अगर उनके पास बहुत पदार्थ थे तो उन्होंने तब भी दातार का शुक्र ही किया, उनके कारण कभी अभिमान नहीं किया। निरंकार दातार को ही दाता माना। इस दातार के साथ जिसका भी नाता जुड़ता है और सदा जुड़ा रहता है वह हमेशा आनंदित रहता है। दास दातार से यही अरदास करता है कि दातार मेहर करे, कृपा करे कि इस दातार के साथ हर एक का नाता जुड़े। जिनका नाता जुड़ा है वे मुबारक हैं और आगे भी उनका फर्ज बनता है कि और इंसानों तक पैगाम पहुंचाते जाएं, ताकि हर इंसान इस मालिक के साथ अपना नाता जोड़कर अपना लोक और परलोक सुखी करे। सात संगत जी, दया निरंकार जी।
सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।